बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा जो जीवन मंत्र विभाग है, उसके अंतर्गत हम आपको तरह तरह की प्रेरणाप्रद कहानियाँ और ऐसे मूल मंत्र जीवन के लिए बताते हैं, जिससे आप सही ढंग से अपना जीवन जी सकें और उद्देश्यपूर्ण ढंग से आपका कार्य हो। आज की जो हमारी कथा है या हमारा जो प्रसंग है, वो है परोपकार को लेकर के। शीर्षक है परोपकार ही है श्रेष्ठ मानव धर्म। आज के युग में सभी स्वार्थी हो गए हैं, वे आत्म केंद्रित हो गए हैं, बस अपनी ही बात सोचते हैं। उनका पेट भर जाना चाहिए, उन्हें सुख के सारे साधन मिल जाने चाहिए, भले ही उनका पड़ोसी अभाव में जी रहा हो, भूखा सो रहा हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मानव धर्म से एकदम विपरीत है। धर्म तो यह है कि भूखे को खिलाकर ही फिर खाइए। परोपकार ही व्यक्ति को महान बनाता है। मनुष्य सांसारिक जीवों में इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसमें परोपकार की भावना होती है। पशुओं में परहित की भावना नहीं होती। पशुओं के सभी कार्य केवल अपने लिए होते हैं और मनुष्य और पशु में यही भिन्नता है, यही अंतर है। इस अंतर को मैथिली शरण गुप्त जी ने इस तरह से स्पष्ट किया है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकार शब्द पर और उपकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूसरों पर किया जाने वाला उपकार। ऐसा उपकार जिसमें कोई स्वार्थ न हो, उसे परोपकार कहते हैं। परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है और करुणा, सेवा सब परोपकार के ही पर्यायवाची हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होता है तो वो परोपकारी भी होता है। विंध्याचलः किं करिभिः करोति, श्रीखंड खंडैर्मलयाचलं की किम परोपकाराय सताम विभूतयः। इसका अर्थ ये हुआ कि रत्नाकर यानी समुद्र जो है, स्वयं से निकले रत्नों का प्रयोग नहीं करता। विंध्याचल पर्वत पर कभी हाथी हुआ करते थे, उनसे कभी विंध्याचल का कोई प्रयोजन नहीं रहा। मलयागिरी का चंदन पर्वत के किस काम का? श्रेष्ठ जनों की संपत्ति तो परोपकार के लिए होती है। नदियों का पानी दूसरों के लिए होता है, वृक्षों के फल भी दूसरों के लिए होते हैं। इसी तरह से खेती में फसल बादलों से बरसे पानी की वजह से होती है, लेकिन बादल खुद फसल नहीं खाते। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही हुआ कि इस दुनिया में जो भी तत्व हैं, वे सब दूसरों की मदद के लिए हैं। केवल मनुष्य ही भोगी है, मनुष्य ही सबका फायदा उठाता है, लेकिन मनुष्यों में भी कुछ परोपकारी लोग होते हैं। उनका जिक्र इसी श्लोक में किया गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्य खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। इसका अर्थ एक बहुत ही प्रचलित दोहा है, उसमें है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संजय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। परोपकार एक ऐसी भावना होती है जो हर किसी में होनी चाहिए। इसे हर व्यक्ति को अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। यह एक ऐसी भावना है जिसके तहत एक व्यक्ति यह भूल जाता है कि क्या उसका हित है और क्या अहित। वह अपनी चिंता किए बगैर निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है और बदले में उसे भले कुछ मिले या न मिले, कभी इसकी चर्चा भी नहीं करता। परोपकार एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ शायद ही कोई न जानता हो। यह एक ऐसी भावना है जिसका विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए। हम सब ने कभी न कभी किसी की मदद ज़रूर की होगी और उसके बाद हमें बड़ा ही गर्व का अनुभव हुआ होगा। बस इसी को परोपकार कहते हैं। परोपकार के कई रूप हैं, चाहे ये आप किसी मनुष्य के लिए करें या किसी जीव विशेष के लिए। परोपकार से बढ़कर कुछ नहीं है और हमें दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो बढ़ चढ़कर दूसरों की मदद करें। आप चाहें तो अनाथ आश्रम जाके वहाँ के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं या अपने वेतन का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट सकते हैं।
परोपकार की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए ये न सोचें कि केवल पैसे से ही आप किसी की मदद कर सकते हैं। बच्चों में शुरू से ये आदत विकसित करनी चाहिए। बच्चों को विनम्र बनाएं, जिससे परोपकार की भावना स्वतः ही उनमें आए। एक विनम्र व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे जाता है और मानवता को समाज में जीवित रखता है। इस संदर्भ में एक कथा याद आ गई। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करते थे। उनके 3 बेटे थे, अमरेंद्र, महेंद्र और पुष्पेंद्र। राजा अब बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अपना राजकाज बेटों को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकला जाए, लेकिन उससे पहले यह करना होगा कि तीनों राजकुमारों में से किसे राजा बनाया जाए। उनके तीनों बेटे रंग रूप में एक समान सुंदर थे, पढ़ाई में, युद्ध कला में भी समान रूप से चतुर थे। राजा अपना राज्य उसी बेटे को देना चाहते थे जिसमें पूरे राज्य की जिम्मेदारी उठाने की ताकत हो और जो राज्य और प्रजा का ध्यान समय से ज़्यादा रखे, वो स्वार्थी बिल्कुल भी ना हो। इसलिए उन्होंने अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन तीनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 पोटलियाँ हैं। एक में बेशुमार धन दौलत, एक में हीरे जवाहरात और एक में फल फूल और अनाज के बीज हैं। मैं तुम तीनों को इन तीनों पोटलियों से बराबर बराबर चीज़ें निकाल कर दे रहा हूँ। मैं साल भर के लिए भ्रमण पर निकल रहा हूँ। वापस आकर देखूंगा कि तुमने इन चीज़ों का प्रयोग किस तरह किया। राजकुमार अमरेंद्र पोटली पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तय किया कि वे इन पैसों से अपने लिए एक बहुत सुंदर महल बनाएंगे जिसमें वो बहुत आराम से रहेंगे। उन्होंने हीरे जवाहरात से अपने लिए कीमती मुकुट बनाने की सोची और फल फूल अनाज के बीज वो उन्होंने फेंक दिया। महेंद्र ने धन दौलत से एक सुंदर दुकान खोली और हीरे जवाहरात से उन्होंने गहनों का व्यवसाय शुरू किया। फल फूल के बीज उन्होंने अपनी दुकान के पास लगाए और अनाज सस्ते दामों पर अनाज मंडी में बेच दिया। पुष्पेंद्र ने जब पैसे देखे तो सबसे पहले उन्होंने महामंत्री से पूछा कि क्या राज्य के खजाने में कितने पैसे हैं कि पिता की अनुपस्थिति में राज्य का खर्चा चल सके। मंत्री ने जवाब दिया कि खजाने में इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने अपने पास हीरे की एक अंगूठी रखी और अपना पूरा धन खजाने में जमा करवा दिया। उन्होंने महामंत्री से बताया कि माँ को देने के लिए ही अंगूठी रखी थी। यह राज्य का धन है, इसलिए इसकी कीमत मैं कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। इसके बाद पुष्पेंद्र ने माली को बुलाया और उन्हें फल और फूल के बीज देते हुए कहा कि इन्हें सड़कों के किनारे बो देना। अनाज के बीज लेकर वे स्वयं किसान के पास गए और उनसे कहा कि मैं यह भी आपके खेतों में बोना चाहता हूँ। बुआई के बाद के सभी कामों में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। जो भी अनाज उपजेगा उसका एक भाग मैं और आप रख लेंगे और एक भाग राज्य के भूखे लोगों को दे देंगे। 1 साल बाद जब राजा लौटे तो उन्होंने देखा कि राज्य की सड़कों के किनारे फूल खिले हैं और फलों के छोटे छोटे पौधे भी उगे हुए हैं। राज्य में एक भिखारी नज़र नहीं आ रहा। आगे जाकर उन्होंने देखा कि बाजार में एक बहुत बड़ी दुकान बनी हुई है और महेंद्र गाड़ी पर बैठकर पैसे गिन रहे हैं। पैसे गिनने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें राजा के आने का पता ही नहीं चला। आगे बढ़ने पर राजा को राजकुमार अमरेंद्र का खूबसूरत महल दिखाई दिया। जब राजा ने राजकुमार के बारे में पूछा तो द्वारपाल से पता चला कि वह सो रहे हैं। द्वारपाल ने बताया कि राजकुमार दिन भर सोते हैं या खाते रहते हैं। राजा को महामंत्री से पता चला कि राजकुमार पुष्पेंद्र ने अपने धन दौलत की पोटली राज खजाने में जमा करा दी है। राजा के दिए हुए बीज से और नए बीज तैयार कर आए राजकुमार ने गरीब किसानों को मुफ्त बीज बांटने का नियम बना लिया है। राजा ने निश्चय किया कि जो अपने बारे में न सोचे और देश को प्रजा के हित के बारे में सोचे तो वही सच्चा राजा हो सकता है। राजकुमार पुष्पेंद्र को राजा घोषित कर दिया गया। परोपकार करने के चलते पुष्पेंद्र जो है राजपद पा गए। उनके दोनों बाकी जो भाई हैं वो राजपद नहीं पा सके। तो परोपकार से इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकार से आपकी कीर्ति बढ़ेगी, लोग आपके गुण गाएंगे। इसलिए जितना हो सके परोपकार करना चाहिए। परोपकार जो है सबसे बड़ा धर्म। परोपकाराय सताम विभूतया। सज्जन लोग जो है उनकी कीर्ति उनकी महिमा इसी में है कि वो परोपकार करे, छोटा सा बड़ा सा जो उनके सामर्थ्य में हो। तो आज की जीवन मंत्र की प्रेरणाप्रद कथा यहीं तक। मिलते हैं फिर अगले किसी प्रसंग पर इसी तरह की किसी प्रेरणादायक कथा को लेकर के। आज के लिए नमस्कार, प्रणाम।